आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस से आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली? क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी? आज की इस कहानी से हम जानेंगे मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। हो सके तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कहानी में खोने से पहले अगर आपने अभी तक चरित्र दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत के शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मग्न था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उसी पर्वत के समीप जहां पर हंस बैठे हुए थे। हंस का ध्यान 3 जीवों पर चला जाता है, जिनमें से एक गड्ढा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ मेरी आयु की 20 साल मैंने दे दिए ब्रह्मदेव को। ऐसे ही गड्ढा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मदेव से कम करा ली। वह तीनों भी प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह तीनों को देखकर हंस वहां से उड़ता है। वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे, तो वह हंस भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान, मैंने आज बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखी। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुना तो भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, तुमने क्या देखा? हंस कहता है कि हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर, 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, और तीनों ही बहुत प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपने आयु का वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे तीनों बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है भगवान? भगवान शिव कहते हैं हंस, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और भगवान ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग आयु प्रदान की है। एक समय की बात है, यह तीनों प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, ये तीनों मिलकर के भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। जब ब्रह्मदेव ने उन तीनों प्राणी को आते हुए देखा तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं, कहो वस, क्या बात है? तो वह तीनों कहते हैं, हे प्रभु, आप हमारी आयु बताइए। आप हमारी कितनी आयु दिए हैं? आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा, हे भगवान, आप मेरा आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। जाओ तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधे ने सुना तो गधा कहता है कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दी? हमारी आयु तो 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आप कृपया करके मेरे आयु से 20 वर्ष आयु कम कर दें। ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं, देखो गधा, मैं तुम्हारा आयु कम कर दूंगा, लेकिन तुम अपने इस साथियों से पूछ लो, तुम्हारा आयु कौन लेगा? अगर इनमें से कोई तुम्हारा आयु लेने के लिए तैयार हो जाता है तो मैं तुम्हारा आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि हे भगवान, ये आयु मुझे दे दो। मेरे आयु तो मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा? इसीलिए हे प्रभु, आप यह आयु मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि हंस, जब ब्रह्मदेव यह बात सुना तो ब्रह्मदेव कहते हैं, तथास्तु, मैं तुम्हारा 20 वर्ष का आयु मनुष्य को देता हूं। मनुष्य का भी मूल आयु 40 वर्ष का थी जो ब्रह्मा जी ने दिया था, और 20 साल गधे ने अपना आयु मनुष्य को दे दिया। तब मनुष्य के पास 60 साल की आयु हो गया और गधा भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि गधा ने सोचा मुझे तो पूरी जिंदगी बोझा ढोना है, मुझे तो कम होना पड़ेगा। जब कुत्ता ने देखा कि गधा ने अपना आयु कम करा ली, कुत्ता भी कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूं, मुझे भोजन नहीं मिलता। 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मेरा भी 20 साल आयु कम कर दीजिए। मैं इतना साल लंबा नहीं जीना चाहता हूं। हे प्रभु, अगर मैं इतना लंबा साल जीऊंगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी। इधर उधर मार खाता रहूंगा, इसलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन जीवों में स्थित किसी से पूछ लो, कोई तुम्हारा आयु लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारा आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा? इसका भी 20 वर्ष आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ता का भी 20 साल आयु मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर के 80 वर्ष हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता? उल्लू कहता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है, मैं भी इतनी लंबी आयु नहीं जीना चाहता।
मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता, मुझे तो केवल रात को ही दिखाई देता है, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठ कर देखता रहता हूँ, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा। आप मेरी भी 20 साल आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो। अगर कोई तुम्हारा आयु लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारा भी आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा हुआ मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल हुआ है और 80 साल में मैं कौन कौन कार्य करूंगा, इसीलिए इसका भी 20 वर्ष आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी मनुष्य से कहते हैं, ठीक है बस, उल्लू का भी 20 वर्ष मैं तुम्हें दे देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीवों का आयु लेकर मनुष्य का आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन्हीं जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। तब भगवान शिव हंस से कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारा क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु लेकर जिएगा तो क्या इसके जीवन में इनका प्रभाव नहीं डालेगा। भगवान शिव कहते हैं, अवश्य डालेगी। हंस कहता है, कैसे। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु में जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। ये 40 वर्ष उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, ये सब 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को कलेक्टर बनना है तो किसी को चोर बनना है, किसी को साधु संत बनना है तो किसी को राजा बनना है। जिसको जो भी बनना है वह 40 वर्ष के अंदर ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक, मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छे जिंदगी जीने का सपना देखेंगे, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगी और जो 40 तक की आयु में मनुष्य की आयु में आराम की यात्रा, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उस आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार भी बढ़ जाएंगे। और जब उसका परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है, ये मौज मस्ती कर रहा है और इसका बच्चा भूखे मर रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगी। जैसे कि गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को बोझा ढोना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है तो कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा हुआ है तो कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी काम को कर रहा है तो कभी किसी कार्य को कर रहा है। इस तरीके से मनुष्य 40 से 60 की उम्र में गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते की जीवन कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती पोते हो जाते हैं। फिर उसका बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ते रहता है, कुत्ता भौंकते रहता है, वैसे ही मनुष्य अपने में लड़ते रहता है और अपने में भौंकते रहता है और उसका कोई भी बात मानता भी नहीं है। आप अपने आसपास में ऐसा देखा होगा कि आजकल बड़े बूढ़े बुजुर्ग को कौन मानता है, कोई नहीं मानता। बहुत कम 10-15% लोग ही ऐसे होंगे जो आजकल बड़े बूढ़े की बात मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं। अगर कोई बात होता है तो कहता है, ये तो वैसे ही बकबक करते रहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपने बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं। यह बात सुनकर हंस भगवान शिव से कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई। आप मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं, हंस, यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं।
और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कानों से सुना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वे दरवाजे पर बैठ जाता है। किसी को ना देखता है और ना ही किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह साफ नहीं देख सकता, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। उसी तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना ही कुछ उसे बोलता है और ना ही कुछ उसे सुनाई देता है, बिल्कुल उल्लू की तरह। उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहता है, हंस। इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हंस यही कारण था कि वह तीनों, उल्लू, गधा और कुत्ता, तीनों प्रसन्न थे। आयु कितने भी वर्ष का क्यों ना हो, लेकिन आरामदायक होनी चाहिए। यदि वह आरामदायक और सम्मानजनक हो तो वही आयु 100 वर्ष के आयु की वजह अच्छी मानी जाती है। कि हंस यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की, आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं के जीता है, 40 से 60 गधा का जीता है, 60 से 80 कुत्ता का जीवन जीता है और 80 से 100 उल्लू का जीवन जीता है, जिसे कोई कोई मनुष्य ही जी पाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।